जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अब अध्याय 7 का 26वां श्लोक है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा और भविष्य में होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, लेकिन मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित भक्त, श्रद्धा भक्ति रहित मानव मुझे कोई भी नहीं जान सकता। अब बंधु, भक्ति और श्रद्धा का मतलब है अटल विश्वास। होगा, मिलेगा, पाएगा, क्यों किंतु लेकिन परंतु होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो ना आस्था ना आस्तिक। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदा हम समतीतानि, वेद का मतलब है जानना, मैं जानता हूं। वेदा हम, मैं जानता हूं। समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भूत और भविष्य और वर्तमान सभी की घटनाओं को, सबका मैं साक्षी हूं, मैं सबको जानता हूं। लेकिन अर्जुन, मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष या मानव मुझे नहीं जान सकता। श्रद्धा और भक्ति दो बातें कही है। भक्ति का मतलब है संपूर्ण समर्पण। इस संसार के किसी प्रपंच में न पढ़ करके सीधा परमात्मा की तरफ ही, परमात्मा की ओर जिसका सीधा लगाव है, अटैचमेंट है, उसी का चिंतन करता है, उसका नाम है भक्ति। श्रद्धा अवश्य यही सही है, जरूर पाऊंगा, इसका नाम है श्रद्धा, अटल विश्वास। तो भगवान ने अर्जुन को इस 26वें श्लोक में कहा कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए भूतकाल और वर्तमान जो चल रहा है वो, और भविष्य में होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, लेकिन मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मानव नहीं जान सकता। तो बंधु, श्रद्धा भक्ति रहित नहीं जान सकता। परमात्मा को केवल वो श्रद्धा भक्ति वाले लोग ही पा सके हैं, वही जान सके हैं। बाकी जो लोग इस संसार के माया जाल में लगे, जो नश्वर पदार्थों में, उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में जिनकी आत्मा और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब लगे, वो उस परमात्मा को नहीं जानते। वो इसी प्रकार की योनियों में गधे, घोड़े, कुत्ते, पशु, मनुष्य बन के फिर मरते रहते हैं, और वो कभी भी उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ये अध्याय 7 का 26वां श्लोक। 27वां श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे अर्जुन, इस संसार में इच्छा और द्वेषों से उत्पन्न हुए राग और द्वेष, ईर्षा, वैमनस्यता, अनेक प्रकार के जो दुर्गुण हैं, उससे उत्पन्न होते हैं। सुख और दुख आदि द्वंद्वों में फंसे हुए मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञता यानी अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष, द्वेष किसका? ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये बेकार है, ये एक इच्छा होती है किस चीज को, मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे बंधु, चाहिए कुछ नहीं, जो चाहिए था वो तो सब आपको मिला हुआ है, उसमें तो कोई कमी है नहीं। वायु है, प्रकाश है, गर्मी है, जो जो पदार्थ आपको चाहिए वो उसके बगैर तो आप यहाँ हो ही नहीं सकते थे। इसलिए अगर आप हैं तो इसके मानी अवश्य ही जो चाहिए वो तो मिला हुआ है। अब जो आप चाह रहे हैं वो चाह आपकी नश्वर वाली है, वो आपको मारने वाली है, वह चाह आपको नष्ट करने वाली है। तो भगवान कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष से वैमनस्यता को प्राप्त हुए हैं लोग। इसके इच्छा और द्वेष के कारण जो लोग सुख और दुख के द्वंद्व में पड़े हुए हैं, इसी संसारिक माइक पदार्थों में भटकने वाले लोग, इस तरह की वैमनस्यता और राग में भटकने वाले लोग बड़ी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। वह उस परमात्मा रूपी प्रकाश की ओर नहीं जा रहे, ज्ञान की ओर नहीं जा रहे, अज्ञान की ओर जा रहे। कौन से लोग? भगवान ने कहा है संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी
ये मोह है। दुख लगा तो बड़ा खराबी का अनुभव हो रहा, बहुत खराब होगा, बहुत खराब, ये भी मोह है। सुख लगा था, आहा बहुत अच्छा, आह वाह, ये दोनों ही प्रकार, ये मोह है। मोह का मतलब है ज्ञान। इसी से संपूर्ण भूत प्राणी, संपूर्ण मानव अत्यंत ही अज्ञता को यानी अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। फिर से एक बार इसको सूक्ष्म में करें बात। संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों से, द्वंद्व, ये द्वैत जो द्वंद्व है ना, अच्छा बुरा खोटा खरा, ऊंचा नीचा, लाभ हानि, इससे सभी भूत, सभी प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण वो बड़े अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। अध्याय 7 का ये है 27वां श्लोक। अब अध्याय 7 28वां श्लोक। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अब भगवान यहाँ पर करे एसाम त्वंतगता पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, राग द्वेष आदि द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हैं, वो दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को कहा, अर्जुन वे लोग तो बड़े अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, जिनका इच्छा और द्वेष के कारण, जिनके सुख दुख आदि द्वंद्व इनके कारण जो मोहित हैं, वे प्राणी तो बड़ी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। वो 27वें श्लोक में कहा। 28वें श्लोक में भगवान बता रहे, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुण्य आत्माओं का, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से जो मुक्त हो गए हैं, और जिनका दृढ़ निश्चय के परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ शाश्वत सार नहीं है, वह लोग मुझे सभी प्रकार से भजते हैं। ये गीता का 28वां श्लोक है कि अर्जुन जिन लोगों का निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को बगैर फल की, बगैर इच्छा की, बगैर स्वार्थ के वो करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करते रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे लोगों का, वैसे पुरुषों का जिनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया, जिनके राग द्वेष नष्ट हो गए और जिनका दृढ़ निश्चय है, वो पूर्ण भक्ति भाव से मुझे भजते हैं, वे सदैव मेरा ही चिंतन करते मुझे भजते हैं। ये अध्याय 7 का श्लोक संख्या 28 पूरा हुआ। अब है 29वां श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विद्धि कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म की गति को जानते हैं। कौन? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, जो मेरे शरण होकर के जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अभिप्राय, भगवान कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग इस तरह से जन्म, मृत्यु का और जरा मरण, जरा का मतलब है बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मृत्यु, इससे जो छूटने का उपाय कर रहे हैं, वो मुझे जानते हैं, वो यत्न करने वाले लोग मुझे जानते हैं। बंधु, यहां पर अभी हम विराम करेंगे और आगे इस पाठ को, अध्याय 7 का जो 29वां श्लोक है, फिर से इसका अध्ययन करेंगे। जय विश्व बंधु।